थाना विजयनगर में एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें ये बताया गया था कि एक 14 वर्षीय बच्चे की कुत्ते की काटने की वजह से मृत्यु हो गई है। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए अधिक जानकारी की तो उसमें ये सामने आया कि करीब 2 महीने पहले इस बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। जो बात उसने घर वालों से छुपाई थी, इसलिए उसके उपचार नहीं हो पाए। उसको कुछ दिन पहले इन्फेक्शन हो गया और रेबीज के लक्षण दिखने लगे। तभी घर वालों ने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसके उपचार चल रहे थे, इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घर वालों ने परिजनों ने दिए हुए तहरीर के आधार पर थाना विजयनगर में सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है और तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक महिला के कुत्ता पालने के शौक ने एक दूसरे परिवार के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले 14 साल के शाहवेज ने अपने पिता याकूब की गोद में तड़प कर दम तोड़ दिया। शाहवेज को पड़ोसी के कुत्ते ने 1.5 महीने पहले काट लिया था। ये बात बच्चे ने घर वालों को डर से और इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि घाव खरोच के बराबर था। लेकिन फिर अचानक से बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी और फिर 1 सितंबर तक बच्चे ने खाना पीना पूरी तरह से छोड़ दिया। कभी कभी वो कुत्ते की तरह बोलता था, वो अन्य तरह की अजीब हरकतें करने लगा। फिर जब बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाया गया तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि शाहवेज को कुत्ते ने काट लिया है और उसे रेबीज हो गया है, जो कि उसके पूरे शरीर में फैल चुका है। परिवार ने दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक किसी बड़े अस्पताल को नहीं छोड़ा, लेकिन किसी ने भी शहबाज को भर्ती नहीं किया। मिली जानकारी के मुताबिक सभी डॉक्टर्स ने इसे लाइलाज बीमारी बताया और जब बच्चे का पिता एक वैद्य के पास बच्चे को लेकर जा रहा था तो रास्ते में बच्चे ने तड़प कर दम तोड़ दिया। हैरत इस बात की है कि किसी के जानवर पालने के शौक ने 14 साल के मासूम की जान ले ली। पीड़ित परिवार की मांग है कि जिस कुत्ते ने मेरे बेटे को काटा है उसके मालिक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं बच्चे का एक आखिरी वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि एम्बुलेंस में बच्चे का पिता रो रहा है और गोद में 14 साल का शाहवेज है। 1.5 महीने पहले पड़ोसी के कुत्ते ने इसे काट लिया था। तब बच्चे ने किसी को नहीं बताया था। अब इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल गया कि कल बच्चे की तड़प कर जान चली गई। मामला यूपी के गाजियाबाद स्थित विजयनगर थाने में दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में कई तरह की लापरवाही सामने आ रही है। एक तो महिला ने, जिस महिला के कुत्ते ने बच्चे को काटा है, 4 से 5 कुत्ते पाले हुए हैं और कुत्ते कई लोगों को काट चुके हैं, लेकिन महिला लगातार लोगों का विरोध करती है और कुत्तों को खुले में खाना खिलाती है। वहीं दूसरी लापरवाही ये सामने आई कि बच्चे को गाजियाबाद से दिल्ली तक लाया गया, लेकिन किसी भी अस्पताल ने बच्चे को भर्ती नहीं किया। अगर भर्ती किया गया होता तो शायद आज उसकी जान बच जाती। अगर बात की जाए बाकी चीज़ों की तो एक बड़ी लापरवाही इस मामले में ये सामने आई कि जब कुत्ता, बंदर या कोई भी जानवर किसी भी बच्चे को या वयस्क को काटता है तो 24 घंटे के अंदर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवानी ज़रूरी होती है। यदि बाइट शरीर के ऊपरी हिस्से जैसे पेट, कमर, बाजू, कंधे और चेहरे पर है तो जितनी जल्दी हो सके एंटी रेबीज वैक्सीन की डोज लगवानी चाहिए, लेकिन कम से कम 24 घंटे के अंदर रेबीज का जो टीका है वो लगवा लेना चाहिए। रेबीज का विषाणु खून के जरिए दिमाग तक पहुंचता है, जिसके बाद उपचार संभव नहीं रहता। वहीं इस मामले में एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि रेबीज सिर्फ काटने से नहीं, अगर कुत्ता या कोई और जानवर खरोच मार देता है या कुत्ते की लार आपके घाव पर लग जाती है और उसे रेबीज है तो आपको भी रेबीज हो सकता है। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अगर कुत्ते ने आज आपको काटा है, रेबीज आपको 1 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा, 6 महीने बाद होगा या 5 साल बाद होगा, इस बारे में कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। कभी भी आपको रेबीज हो सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी जानवर अगर आपको काटता है, उससे खरोच लगती है या उसकी लार आपके घाव पर लगती है तो देरी ना करें और जल्द से जल्द एंटी रेबीज वैक्सीनेशन ज़रूर लगवा लें।